Let us write definition of mutual induction. Mutual induction is the phenomena of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in the primary coil and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. ये है हमारा म्यूचुअल इंडक्शन. अब म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रॉपर्टी है उसी क्या कहा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस. सो अगर हम यहाँ पर टू कॉइल्स में phi 1 और phi 2 है तो टू जो हमारा सेकेंडरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल को हम अपना phi 1 से शो कर रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल को 2 से. तो हमारा जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर फ्लक्स होगा phi 2 1 दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट ऑफ 1, दैट मीन I1. When we will remove the proportionality constant, we will get phi 2 1 is equals to MI1. आपको याद होगा जब हमने सेल्फ इंडक्टेंस की बात की थी तो हमें वहाँ पर कांस्टेंट ले रहे थे L सेल्फ इंडक्टेंस के लिए. म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए हम कोफिशिएंट लेंगे कैपिटल M, where M is a constant of proportionality and is known as mutual inductance or coefficient of mutual induction. If I1 is 1 ampere, then M will be equal to phi. Or we can say that thus mutual inductance is defined as the magnetic flux linked with the secondary coil when unit current flows through the primary coil. Also E2 is equals to minus d phi 21 by dt और E2 is equals to minus m di1 by dt. अगर हम अपना फैराडे सेकेंड लॉ यूज़ करते हैं E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो हमारा यहाँ फ्लक्स जो है वो है phi 2 1. तो फ्लक्स की जगह हम पुट करेंगे phi 2 1. phi 2 1 की वैल्यू है क्या बेसिकली हमारे म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए MI1. तो जैसे ही हम phi की वैल्यू MI1 पुट करेंगे तो हमें M जो है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और डिफ्रेंशिएशन होगा सिर्फ और सिर्फ करंट के अलाउ, दैट विल बी di1 by dt. If di1 by dt, or we can say that rate of change of current will be 1, then M is equal to E. Thus mutual inductance is defined as the induced EMF set up in the secondary coil when the rate of change of current in primary coil is unity. इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वो क्या होता है, हेनरी. बेसिकली जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ये है तो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी ना, तो इंडक्टेंस के लिए जो हमारी जनरल यूनिट है वो है हेनरी, स्टैंडर्ड यूनिट. तो दोनों के लिए यूनिट सेम ही होती है, हेनरी. Mutual inductance is said to be 1 Henry when 1 ampere current in the primary coil links magnetic flux of 1 Weber across the secondary coil. In terms of mutual inductance, we can define Henry. Mutual inductance is said to be 1 Henry when unit rate of change of current 1 ampere per second in primary coil induces EMF of 1 volt in the secondary coil. ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट म्यूचुअल इंडक्टेंस. अब हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड्स. अगर दो लॉन्ग सोलेनॉइड्स है तो उनके अलॉन्ग हमारा म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा. ये हमारी फर्स्ट कॉइल है, ठीक है, P. ये हमारी सेकंड कॉइल है S. तो ये हमारा दो कॉइल है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है. अब इनके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर इस टाइप की दो सोलेनॉइड्स हैं तो उनके लिए हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा. इनको हमने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर से सेकेंडरी कॉइल को, और जो हमारे लेंथ है दोनों कॉइल्स की वो है L. लेंथ दोनों की सेम है. जो हमारा प्राइमरी कॉइल है उसके अंदर हमारा करंट फ्लो रहा है I1. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी सोलेनॉइड इज B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट N1 I1. Magnetic flux linked across one turn of the secondary solenoid is, we know that by the definition of magnetic flux phi should be equal to BA, but here B is due to B1, so we use B1A. and B1 की वैल्यू जो हम पुट करेंगे अबव इक्वेशन म्यू नॉट N1 I1A. एन जो हमारा स्मॉल n होता है वो होता है नंबर डेंसिटी. तो नंबर डेंसिटी होता है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय लेंथ. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमारा है प्राइमरी कॉइल के लिए N1, सो वी कैन यूज N1 डिवाइड बाय L हियर. सिमिलरली मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड अक्रॉस n टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी सोलेनॉइड. तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सोलेनॉइड है उसके लिए क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाइड बाय N2. बट phi 2 1 इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पर होना क्या चाहिए हमारा फ्लक्स M2 1 N2 I1. तो हम यहाँ पर LHS दोनों का इक्वल है तो RHS भी हमारा क्या होना चाहिए इक्वल. तो M21 शुड बी इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A डिवाइड बाई L, और वी कैन से दैट इफ इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी म्यू नॉट स्मॉल N1 स्मॉल N2 A इंटू L.
इसी को अगर हम M21 की जगह M12 लिखना चाहे, अगर हम जो गैल्वेनोमीटर है उसे हमारा प्राइमरी कॉइल से कनेक्ट कर दें तो हमें रिलेशन मिलेगा M12 म्यू नॉट N1N2 A डिवाइड बाई L. For two long coaxial solenoids of same length and cross-sectional area, the mutual inductance is same and leads to principle of reciprocity. यहाँ पर दोनों का क्या होता है, अगर एरिया सेम है, लेंथ सेम है, तो दोनों की वजह से जो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, और ये रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को लीड करता है. M इज इक्वल्स टू M12 इज इक्वल टू M21. इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. इफ द टू सॉलिनॉइड्स आर बॉन्ड और मैग्नेटिक कोर ऑफ रिलेटिव परमिलिटी म्यू आर, देन यहाँ पर हमारी परमिलिटी अगर म्यू आर है, म्यू, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं M इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A बाई L. और अगर नॉर्मली हमारे जो वैक्यूम यूज़ करें तो हम म्यू नॉट यूज़ करेंगे. इफ सोलेनॉइड्स S1 एंड S2 हैव नंबर ऑफ टर्न्स N1 एंड N2 ऑफ डिफरेंट रेडी R1 एंड R2, अगर यहाँ पर हमारा जो रेडियस है वो डिफरेंट है दोनों के लिए R1 और R2, देन M इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2, और ए की जगह हमें यूज़ करेंगे पाई R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई L, क्योंकि हमारा जो मतलब प्राइमरी कॉइल है हम उसका रेडियस यूज़ करेंगे, सेकेंडरी का यूज़ नहीं करेंगे, जिसमें हमारा EMF और सोर्स ऑफ EMF और बैटरी की वगैरह कनेक्टेड होंगे रियोस्टेट, हम उस कॉइल का रेडियस यूज़ करेंगे, यहाँ पर एरिया भी उसी का यूज़ करेंगे. म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑल्सो ऑन द रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड्स. म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो हमारा रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ सोलेनॉइड्स पर भी डिपेंड करता है कि उनके बीच की जो मतलब किस टाइप से उनको अरेंज किया गया, अरेंजमेंट किस तरीके से किया गया है. कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग के बिटवीन टू कॉइल्स हैविंग सेल्फ इंडक्टेंस L1 एंड L2 एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज. तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और हमारा सेल्फ इंडक्टेंस के बीच जो रिलेशन है दैट इज नोन एज K इज इक्वल्स टू M डिवाइड बाई रूट में L1 L2. जनरली जो K होता है वो हमारा लेस देन 1 होता है. इफ़ L1 एंड L2 आर इन सीरीज देन L इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2. अगर दो डिफरेंट इंडक्टेंस है, जैसे कैपेसिटेंस होता था उसी तरीके से अगर दो इंडक्टर है L1 और L2 दोनों सीरीज में है, तो दोनों का जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस होगा दैट विल बी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. और अगर L1 और L2 हमारे पैरेलल में है तो इनका जो रिजल्टेंट इंडक्टेंस होगा दैट विल बी 1 बाई L इज इक्वल्स टू 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2. ये इंडक्टेंस जो है हमारा किसके जैसा लग रहा है, सेम रेजिस्टेंस की तरह. रेजिस्टेंस के लिए भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए रेजिस्टेंस मिलता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और पैरेलल के लिए मतलब 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस R2. तो दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ है. थैंक यू. होप यू विल अंडरस्टैंड.